पटना के कोतवाली थाना में शनिवार को उस समय हड़कंप मच गया जब अचानक पटना के पुलिस महानिरीक्षक आईजी जितेंद्र राणा वहां पहुंच गए। उनके साथ सेंट्रल एसपी, डीएसपी, लॉ एंड ऑर्डर समेत कई थानों के प्रभारी भी मौजूद रहे। आईजी राणा ने कोतवाली स्थित पुलिस उपाधीक्षक विधि व्यवस्था कार्यालय में करीब 1 घंटे तक समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान उन्होंने अपराध नियंत्रण, लंबित मामलों के निष्पादन, अपराधियों के स्पीडी ट्रायल और सख्त सजा दिलवाने पर जोर दिया। इसके साथ ही आगामी चुनाव को लेकर भी पुलिस अधिकारियों को विशेष दिशा निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान विधि व्यवस्था संधारण सर्वोच्च प्राथमिकता है। रैलियों की मॉनिटरिंग और निष्पक्ष व शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने को लेकर भी रणनीति पर चर्चा की गई। आईजी ने साफ किया कि किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और समय रहते सभी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जाना चाहिए। हाँ, यहाँ पर सिटी एसपी और जो दोनों डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर 1 और 2 और जो यहाँ के सभी जितने भी थानेदार हैं सबके साथ में बैठक किया गया है। जो अपराध के विभिन्न मामले हैं लंबित पुराने, उन सब की समीक्षा करी गई है। जो केसेस यहाँ पे लंबित उनके अनुसंधान की समीक्षा करी है और ऐसे जो गंभीर, जो विशेषकर हत्या के या एक्सटॉर्शन के या आर्म्स एक्ट इत्यादि के मामले हैं उनके बारे में विस्तृत चर्चा की गई है। उनमें कांड का अनुसंधान पूर्ण कराने के लिए जो अभियुक्त उनकी गिरफ्तारी के लिए और कुछ कांडों को चिन्हित करके उनकी स्पीडी ट्रायल करने के लिए निर्देश दिया गया है। और यहाँ पे पूरे क्षेत्र में जो मुख्य अर्बन एरिया है इसमें किस तरीके से गश्त व्यवस्था को और बेहतर बना जाए और इस पूरे क्षेत्र में जितने पुराने अपराधी रहे हैं उनके ऊपर में नज़र रखने के लिए निर्देश दिया गया है। आगामी समय में चुनाव इत्यादि भी होना है। यहाँ पर काफ़ी सारी जो पॉलिटिकल रैलीज़ हैं या पॉलिटिकल जो प्रोटेस्ट वगैरह हैं वे भी यहाँ से गुजरते हैं, तो उसके संबंध में भी इनको निर्देश दिए गए हैं कि विधि व्यवस्था संधारण के लिए और इन सब के ऊपर निगरानी रखने के लिए निर्देश दिया गया। चंदन अभी जो अक्यूज्ड है उमेश जो बाकी जो अक्यूज्ड है उन सभी से जो पुलिस जो पूछताछ कर रही है और उसके संबंध में जो आगे हथियार इत्यादि रिकवरी करने की जो कार्रवाई जो है उसके ऊपर में हम लोग प्रयास कर रहे हैं और जो बाकी रिमेनिंग अक्यूज्ड है उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस विभिन्न जो क्षेत्र हैं जहाँ पे उनके ठिकाने हो सकते हैं वहाँ छापेमारी हो सकती है। अभी तो उसका तो बच्चों को एक बच्ची को और एक जो बच्चा था उसके साथ में छोटा भाई था, दोनों को जलाकर उनकी हत्या कर दी गई थी। इस मामले का पुलिस के द्वारा सफल उद्भेदन कर लिया गया है जिसमें 2 जो लड़के हैं उनको गिरफ्तार किया गया है और जो पूरे मामले का इससे उद्भेदन कर लिया गया है कि किस कारण से इन लोगों ने घटना की है वो भी स्पष्ट हो गया है। उन सभी के विरुद्ध में जो कार्रवाई की जा रही है और जल्द से जल्द न्यायालय में इसका विचारण करा के सजा दिलवाई जाएगी। हत्या की मुख्य वजह क्या कुछ अनुसंधान में निकल कर जो जैसा पहले ही बताया गया था, एसएसपी ने ब्रीफ किया था कि ये आपस में एक परिवार एक दूसरे को जानते हैं, स्कूल में एक साथ में पढ़ते हैं और इनके बीच में किस प्रकार की जो विकृत कोई इस तरीके की मानसिकता या कुछ पूर्व में घटना रही होगी वो इसके बीच में वो इसका मुख्य जो बैकग्राउंड है। परंतु चूंकि ये मामला पॉक्सो से संबंधित है तो ये सारी चीज़ें जो अनुसंधान में आगे रहेंगी, इसको पब्लिक फोरम पर जो डिस्कस नहीं किया। 2 लोग को गिरफ्तारी किया गया इसमें।